हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज होता क्या है। कई लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि 120/80 एक स्टैंडर्ड है, यही ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है। इससे कम है तो उनको लगता है कि ये कम है, इससे ज्यादा है तो उनको लगता है ज्यादा है। बट हमारे ब्लड प्रेशर में दो पार्ट्स होते हैं, एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। ऊपर वाली जो रीडिंग होती है उसको हम सिस्टोलिक बोलते हैं, जो कि 100 to 140 का रेंज होता है, और नीचे वाली जो रीडिंग होती है इसको हम डायस्टोलिक बोलते हैं, जिसका जो रेंज होता है 60 to 100 होता है। ये जो नॉर्मल रेंज से कम है तो इसको हम हाइपोटेंशन, और नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो इसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। और हाइपरटेंशन के क्या क्या लक्षण है? हाइपरटेंशन मींस हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर में जो लक्षण आते हैं, हेडेक है, नॉजिया, वॉमिटिंग, गिडीनेस, हेड हेवीनेस, चिड़चिड़ापन, ये ऐसे सारे सिम्टम्स हैं। नेजल ब्लीड है, वॉमिटिंग है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं, ये सारे लक्षण हैं। और हाइपरटेंशन क्यों होता है, उसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या फैक्टर्स हैं, तो उसमें ढेर सारे रीजन है। सबसे पहला तो एक जैसे हाइपरटेंशन, सबसे पहला कि ये देखा जाए जिसमें आपके एज फैक्टर मैटर करता है। एज 40 या अबव है तो एज फैक्टर ऑल्सो मैटर्स, कि उसकी वजह से बीपी बढ़ता है। आपकी लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल कैसा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, मॉर्बिड ओबेसिटी है, मोटापा है, वजन आपका बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपका लेस फिजिकल एक्टिविटी, ना रनिंग है ना एक्सरसाइज है, आपका सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, और पोटेशियम इनटेक कम है, तो ये बैलेंस हमारा कम हो जाता है। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल इनटेक है, टोबैको का यूज है लाइफ में। इसके अलावा आपका स्ट्रेस है, मल्टीपल क्रॉनिक कंडीशंस, मेडिकल कंडीशंस लाइक आपके साथ में किडनी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, यानी कैंसर इलनेस है। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके ब्लड प्रेशर को ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं। अब जैसे कि हमारा ये है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। तो सबसे पहला है कि एक तो आपका हार्ट अटैक है, स्ट्रोक हो सकता है, जो कि जिसे हम पैरालिसिस बोलते हैं, हार्ट फेल्योर हो सकता है। इसके अलावा आपका एनेरिज्म मतलब यदि हमारी आर्टेरियल वॉल्स वीक हो गई तो वो कहीं ना कहीं से ब्लीडिंग हो जाता है हमारे बॉडी, और वो ब्लड जो है कलेक्शन होता है, जिसकी वजह से एनेरिज्म हो सकता है। इसके अलावा ये सारे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हमारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला तो ये है कि राइट मेडिकेशन, कब क्या दवाइयाँ स्टार्ट करनी चाहिए। तो इट्स बेटर टू मॉनिटर योर ब्लड प्रेशर रेगुलरली। यदि रेंज से कम है या रेंज से ज़्यादा है तो इमीडिएटली विजिट टू द नियर बाई फिजिशियन, नियर बाई डॉक्टर। कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि लो सॉल्ट इनटेक हो, और फिजिकल एक्टिविटी हम हमेशा बनाए रखें। यदि फैमिलियल हिस्ट्री है, जेनेटिकल हिस्ट्री है फैमिली में, तो ये सारे कंट्रोल आपको स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। मतलब एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी मीन्स एक्सरसाइज होना चाहिए। डाइट का कंट्रोल मतलब लो सोडियम इनटेक, मतलब लो सॉल्ट इनटेक होना चाहिए। और साथ में आपका स्ट्रेस कम लेना चाहिए। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ भी है। और इसके अलावा यदि कुछ हेड हेवीनेस, ऐसे सिम्टम्स आपको नजर आते हैं, जैसे नेजल ब्लीड है, हेड हेवीनेस है, नॉजिया, वॉमिटिंग, चक्कर आना, ऐसा कुछ है, तो इमीडिएटली चेक योर ब्लड प्रेशर एंड रश टू द नियर बाई हॉस्पिटल और नियर बाई फिजिशियन। तो एटलीस्ट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।